हाय एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंड इजी भी है। बस इसमें कुछ इम्पॉर्टेंस लाइंस हैं जो आपके NCERT में गिवन है, तो उसको आपको एज इट इज़ वैसे ही लर्न करना है। तो आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है मेरे साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर समझने वाली बात है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। तो देखिए इसमें दो वर्ड हैं। फर्स्ट वन इज़ बायो, जिसका मतलब आप सभी को पता है, हम सभी को पता है, बायोलॉजी मीन्स लाइफ साइंस। वैसे ही बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वैरायटी। देखिए हम अपने अगर सराउंडिंग में देखें तो कितनी सारी आपकी वैरायटी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, भले वो प्लांट्स की बात हो या फिर वो एनिमल्स की बात हो या फिर वो इंसेक्ट की बात हो। हम अगर नज़र घुमाएंगे तो वेरियस टाइप ऑफ इंसेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, एनिमल्स अलग अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी वैरायटीज़ है जो डाइवर्सिटी कहलाती है। और बायो शब्द लग गया है तो लाइफ में, तो हम जो भी लाइफ है, प्लांट हो, एनिमल हो, इंसेक्ट हो, मीन्स मल्टी सेलुलर हो या भी यूनिसेलुलर, उसमें जो भी वैरायटीज़ हैं उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम आगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी इन जनरल आप समझ लीजिए। और फिर ये बायोडाइवर्सिटी की इम्पॉर्टेंस क्या होती है एंड प्लस उसको क्यों कंजर्वेशन करने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, ताकि इस अर्थ का जो बैलेंस है वो बना रहे, तो इसीलिए उसकी को कंजर्व करने की ज़रूरत होती है। तो यही सब आपको सीखने को मिलेगा इन दिस चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कुछ डेटा हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं जो आपकी NCERT के फर्स्ट पैराग्राफ में गिवन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम अपने चारों ओर नज़र घुमाएं तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके उसमें जो डेटा दिया हुआ है, जो आपके 20,000 हैं, 20,000 स्पीसीज़ जो हैं वो ओनली आपके इंसेक्ट की ही है। तो देखो कितनी, हम तो खाली एक इंसेक्ट वर्ड कह रहे हैं, लेकिन इन इंसेक्ट्स की भी आपकी 20,000 अलग अलग स्पीसीज़ होती हैं। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, और उसी तरह से अगेन 20,000 जो ऑर्किड है आपका, स्पीसीज़ ऑफ ऑर्किड, स्पीसीज़, ठीक है, जो है आपकी वो किसकी हैं, ऑर्किड की हैं, ऑर्किड्स। एंड आपकी 28,000 स्पीसीज जो हैं वो हैं आपकी फिशेस की। क्लियर, फिशेस भी एक जैसी तो होती नहीं है। अगर हम किसी ओशियन को या पॉन्ड को अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें बहुत अलग अलग टाइप की फिशेस दिखती हैं। ठीक है, उनके नेम भी अलग अलग होते हैं। एंड आपकी 3 लाख स्पीसीज तो ओनली बीटल्स की ही हैं। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, बीटल्स की ही। तो ये आपका डेटा दिया हुआ है स्टार्टिंग में कि हमारे इस अर्थ में जो पर्टिकुलर इंसेक्ट की अगर बात करें, ऑर्किड की बात करें, फिशेस की बात करें, बीटल्स की बात करें, उनकी इतनी इतनी स्पीशीज जो है नोन है। लेकिन क्या ये सबके सब नोन हैं? जैसे मैंने कहा कि इंसेक्ट की 20,000 स्पीसीज़ हैं, ठीक है, लेकिन इस बात को अभी कोई नहीं जानता कि 20,000 ही हैं। 20,000 जो यहाँ पर हमने एक एस्टिमेट दिया है, यहाँ पर जो स्पीसीज़ नोन है, एस्टिमेट नहीं है, नोन है, तो ये अभी नोन है, जो डिस्क्राइब्ड है, नोन है। अभी पता नहीं कितनी और स्पीसीज़ डिस्कवर होनी बाकी है। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो ये आपको डेटा सबसे पहली बात याद रख रहे हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेकंड चीज़, अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा, ये जो लाइफ है उसकी जो डाइवर्सिटी है, वेराइटीज़ है, वही बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, इन जर्नल लैंग्वेज में। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसकी डेफिनेशन दी। ठीक है, तो आपको पता ही है कि हर किसी की डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो डेफिनेशन दी है, जिसने डिस्क्राइब किया है आपके डाइवर्सिटी को, वो थे आपके यहाँ पर एडवर्ड विल्सन। ठीक है, आपको ये नेम याद रखना है। एडवर्ड विल्सन ने जो डिस्क्राइब किया है बायोडाइवर्सिटी को, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, विल्सन। तो उन्होंने क्या कहा, कैसे डिस्क्राइब किया, कंबाइंड
डाइवर्सिटी, कंबाइंड डाइवर्सिटी एट all levels of biological organization ओके। ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ड आया है ये नया वर्ड नहीं है, ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन जब हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें ये टर्म आपका आया था। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देती हूँ। देखो, एक ऑर्गेनिज्म है, सेम ऑर्गेनिज्म मिलकर के एक पॉपुलेशन बनाते हैं। जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, ह्यूमन हूँ, तो एक एरिया में बहुत सारे ह्यूमन हैं तो वो पॉपुलेशन है, ठीक है। तो बहुत सारे सेम स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म मिलकर के क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। प्लस पॉपुलेशन मिलकर के कम्युनिटी बनाते हैं। सपोज़ एक कोई जगह है, हमने एरिया ले ली, वहाँ पे ह्यूमंस हैं भी हैं, वहाँ पे डॉग भी हैं, वहाँ पर कैट भी है, अदर एनिमल्स हैं, तो वो सब आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो एक कम्युनिटी है, ठीक है। और कम्युनिटी आपकी जब अपने जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके साथ जब इंटरेक्ट करती हैं तो वो बनाती हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम एक अलग लेवल है। उसके बाद बहुत सारे इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे अगर मैं बात करूँ, एक एरिया ले ली, डेजर्ट हमने ले लिया, ठीक है, या ग्रासलैंड हमने ले लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है एंड जो वाटर होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो ऐसी एरिया को हम बायोम्स कहते हैं। आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था वहाँ पर बहुत अच्छे से, ठीक है। बायोम्स कहते हैं और एक बायोम्स में बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं। तो यही है कि यहाँ पर कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मैंने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम्स। तो इनके बीच में भी क्या होती है ना, डाइवर्सिटी होती है। अब ऑर्गेनिजम्स के बीच में कैसे डाइवर्सिटी होगी, ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेम स्पीसीज। देखो, हम ह्यूमंस हैं लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से वेरी करते हैं बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। हमारा जो 99.9 जेनेटिक मटेरियल होता है जो ह्यूमंस का होता है वो सेम होता है, लेकिन आपका जो 0.01% होता है वो अलग होता है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। हमारी बिहेवियर हम अलग होता है, हमारी वॉइस अलग होती है। तो हमारे बीच में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, ठीक है। अगर आप अपनी फैमिली को ही ले लें तो भले हमारा जो बॉडी डिज़ाइन है वो सेम है, लेकिन हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो अलग अलग है। तो ये भी तो एक डाइवर्सिटी हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब यही था कि हर लेवल्स है, जो बायोडाइवर्सिटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हर लेवल्स में डाइवर्सिटी होती है। तो स्पीसीज़ के बीच में भी होती हैं, अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में अलग अलग डाइवर्सिटी है, फिर कम्युनिटी के बीच में अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट का एक अलग इकोसिस्टम है, डेजर्ट एक अलग इकोसिस्टम है, ठीक है आपके। तो ये अलग अलग इकोसिस्टम के बीच में एक अलग डाइवर्सिटी होगी, उसी तरह बायोम्स के बीच में अलग डाइवर्सिटी होगी। तो यही कहने का मतलब है इनका। आई होप आपको मेरी बात बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं बायोलॉजिकल जो यहाँ पे डाइवर्सिटी है उसके टाइप्स की, ठीक है। अब आपको वैसे भी मैं समझा चुकी हूँ, फिर भी समझ में यहाँ पर आ जाएगा क्लियरली। तो जो टाइप्स हैं आपके बायोलॉजिकल नहीं, गलत वर्ड बोल रही हूँ, बायोडाइवर्सिटी के, तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे टाइप्स। तो फर्स्ट वन है आपका जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। लिख नहीं रही हूँ पूरा। अब जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जैसे मैंने बताया किसके बीच में होगी, स्पीसीज़ के बीच में होगी, विद इन स्पीसीज़ के बीच में ये होगी। अब आपके जो बुक में जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की, तो वहाँ पर आपका दिया है कि जो आपके एक जो हिमालयन रेंज में एक जो फ्लावर पाया जाता है आपका, वो है आपका रोवुल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है। इसमें ये जो हिमालय की रेंज में अलग अलग जगह पे जो पाया जा रहा है, तो इसमें से एक आपका केमिकल निकाला जाता है जिसका नाम है रिजर्पिन, ठीक है। रिजर्पिन एक केमिकल पाया जाता है
तो जो अलग अलग रेंज में जो पाया जा रहा है, तो यहाँ पर जो रिजर्व इन केमिकल की जो क्वांटिटी है या फिर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल है। नंबर 2 इसका एग्जाम्पल दिया है आपकी कि ऑलमोस्ट 50,000 स्ट्रेन ऑफ राइस है, स्ट्रेन्स ऑफ राइस की है। एंड थर्ड पॉइंट दिया है कि लगभग 1000 स्पीसीज मैंगो की हैं, ऑफ मैंगो। देखो मैंगो एक क्या है, स्पीसीज है, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका, एक आम जिसको हम कहते हैं, आम जो हम खाते हैं। अब उसकी स्पीसीज़ में भी इतनी ज़्यादा वैरायटी है, अगर आपने नेम सुने होंगे, जैसे हम कहते हैं दशहरा आम है, ये लंगड़ा आम है। अगर आप अलग अलग मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो आपने अगर ये नाम सुने हों आम के, तो इस तरह से उनके टेस्ट में भी अंतर होता है। तो ये आम के ही 1000 स्पीसीज़ हैं। तो देखो स्पीसीज़ के बीच में भी क्या है, डाइवर्सिटी है। तो ये जेनेटिक है क्योंकि उनके जेनेटिक मेकअप में अंतर है, ठीक है। सेकेंड आप यहाँ पे टाइप है आपका स्पीसीज। नंबर 2 स्पीसीज में जो आपका बायोडाइवर्सिटी है, तो ये विद इन क्या होगा आपका, ये 1 स्पीसीज है, ठीक है। आपकी जो अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में जो डाइवर्सिटी है, इसका एग्जांपल ये है कि जो एम्फीबियंस हैं आपके, एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो आपके वाटर एज वेल एज लैंड दोनों में सर्वाइव कर जाते हैं। तो जो आपके वेस्टर्न घाट में जो एम्फीबियंस है वो ज़्यादा डाइवर्सिटी उसमें पाई जाती है एज़ कंपैरिजन टू जो ईस्टर्न घाट है, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉइंट, वेस्टर्न घाट्स एम्फीबियंस मोर देन ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट में पाए जाने वाले जो एम्फीबियंस हैं उनकी डाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट के एम्फीबियंस में जो एम्फीबियंस पाए जा रहे हैं उनमें ज़्यादा है। और थर्ड है आपका इकोलॉजिकली। तो इकोलॉजिकली थोड़ा बड़ा टर्म है। इकोसिस्टम के बीच में जो डाइवर्सिटी है, तो जैसे कि आपको पता है जैसे इंडिया है, ठीक है। इंडिया का जो इकोसिस्टम है, मीन्स यहाँ पर जो एक क्लाइमेट रहता है वो ट्रॉपिकल रहता है, क्योंकि ट्रॉपिकल कहाँ पर का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कहाँ पर होती है, जो इक्वेटर के पास में है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है। तो ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट आपकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ पे जो स्पीसीज़ पाई जाती है, ठीक है, वो ज़्यादा पाई जाती हैं एज़ कंपैरिजन टू जो अलग देशों में, जैसे ठंडी जगह पर है, ठीक है। जैसे कि आपके टुंड्रा वगैरह जगह पे, नॉर्वे का यहाँ पर एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि जो ट्रॉपिकल आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन है, ट्रॉपिकल रेंज में, ट्रॉपिकल हैज़ मोर डाइवर्सिटी, वहाँ पर ज़्यादा स्पीसीज़ देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर तो अभी पता भी नहीं है कि कितनी सारी स्पीसीज़ है, ठीक है। मोर डाइवर्सिटी इन कंपैरिजन टू नॉर्वे ठंडी जगह पे पाया जाता है, ठीक है, मतलब एक कंट्री है, ठंडी जगह पर है। तो यहाँ पर इसके हमने अब पढ़ लिए हैं टाइप्स भी। इसके बाद आपको पढ़ना है कि जो डाइवर्सिटी है कि आपके पूरे वर्ल्ड में कितनी स्पीसीज़ नोन हैं और फिर पर्टिकुलर हमारे इंडिया में कितनी स्पीसीज़ नोन हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से मैं नोट्स यहाँ पर बनवा रही हूँ, एक एक लाइन जो NCERT में गिवन है इम्पॉर्टेंट, वो सब मैं यहाँ पर कवर करूँगी, ठीक है। ओके, तो इसके बाद आपको पढ़ना है हाउ मच, ठीक है। हाउ मच पढ़ना है, हाउ मच स्पीसीज। अब आपको पहले पढ़ना है पूरी अर्थ की, फिर दूसरा आपको पढ़ना है इंडिया की। ओके, तो पूरे अर्थ की पहले हम पढ़ेंगे, अर्थ कहें या पूरे वर्ल्ड की कहें हम। तो यहाँ पर जो एक आपकी यूनियन है वो है आपकी IUCN,
ठीक है। IUCN क्या है? IUCN स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इन्होंने एक एस्टिमेट दिया था 2004 में इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जैसे कि जो एवोल्यूशन है वो तो कब से चलता आ रहा है, नई नई चीज़ें डिस्कवर होती जा रही हैं, लेकिन आपकी NCERT में 2004 के अकॉर्डिंग ही जो डेटा दिया है उसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपडेट नहीं किया है तो हमें वही पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे 2004 में उन्होंने क्या कहा था कि अभी तक ऑलमोस्ट जो भी लाइफ है, मतलब भले वो प्लांट हो भले वो एनिमल, उनकी 1.5 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर हैं। ठीक है, कितनी आपकी more than 1.5 million species are known। ठीक है, 1.5 मिलियन मीन्स 15 लाख स्पीसीज लगभग नोन है, पहली बात। ठीक है, दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा है कि जो आपकी जैसे कहा ना, एक टेम्परेट रीजन होता है, एक आपका ट्रॉपिकल रीजन होता है। तो जो टेम्परेट रीजन पे पाए जाने वाली जो स्पीसीज़ है वो ज़्यादा डिस्कवर हो चुकी हैं एज़ कंपैरिजन टू जो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली जगह हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जैसे कि हमारे अमेजन के जो फॉरेस्ट है, देखो वहाँ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि वहाँ की जो सन की रेज हैं वो भी एंटर नहीं कर पाती। तो वहाँ इतनी ज़्यादा मतलब वहाँ पे स्पीसीज़ अभी भी हैं कि वो पता ही नहीं है उनके बारे में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जो आपकी जो स्पीसीज़ इन्वेंट्री है, जहाँ पर मतलब जो भी स्पीसीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं उनका जो नेम है, उनके बारे में जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसमें आपकी टेम्परेट रीजन में पाए जाने वाली जो स्पीसीज़ है वो ज़्यादा कंप्लीट है एज़ कंपैरिजन टू आपकी ये जो ट्रॉपिकल है। ठीक है, मीन्स स्पीसीज़ inventory more complete with temperate species than tropical क्लियर है? ये पॉइंट आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो ये 15 लाख स्पीसीज नोन है, इसका 70% एनिमल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 15 लाख स्पीसीज नोन है, ठीक है, मीन्स 70% स्पीसीज आर एनिमल। क्लियर? और जो आपके 22% हैं, 22% स्पीसीज आर प्लांट। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर देखिए, जो एनिमल्स नोन है ना, उनमें से 70%, जैसे 15 लाख का जो 70% है वो एनिमल्स है, इस 70% का भी 70% इंसेक्ट ही हैं और 30% आपके एनिमल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोर इंसेक्ट मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, और प्लांट्स में सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, लाइक आपका जो थैलोफाइटा है, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट में लिख देती हूँ, थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है आपका, और आपका टेरिडोफाइटा था, और आपके जिम्नोस्पर्म है एंड एंजियोस्पर्म है, सब मिला, और आपके एल्गी हैं, फंगी हैं, सबको मिला के 22% आपके क्या हैं? प्लांट्स हैं। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? तो ये आपका एक एस्टिमेट है किसका? ये आपकी 2000 IUCN के अकॉर्डिंग अर्थ का। अब बात करते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में लगभग ये नोन की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन कितने और हो सकते हैं? तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा कि 20 से 50 मिलियन स्पीसीज़ अभी भी डिस्कवर होनी बाकी हैं, या फिर इतनी पूरी स्पीसीज़ होंगी। ठीक है, जिसमें से 15 लाख स्पीसीज़ ही अभी क्या है? डिस्कवर हुई हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिनका सबसे राइट एस्टिमेट माना जाता है, वो माना जाता है रॉबर्ट मे का। ठीक है, रॉबर्ट मे नाम के साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट मे।
उन्होंने जो एस्टिमेट दिया था, उन्होंने कहा था कि 7 मिलियन, ऑलमोस्ट 7 मिलियन जो स्पीसीज़ हैं वो पूरे अर्थ में है, और उनमें से केवल 1.5 मिलियन स्पीसीज़ ही नोन है, डिस्क्राइब्ड हैं। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आ गई? ओके, तो यहाँ पर अर्थ का हमारा जो वर्ल्ड का है वो हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं इंडिया की। तो सबसे पहली लाइन जो दी है आपकी एनसीईआरटी में, वो दी है कि जो इंडिया के पास जो एरिया है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, इंडिया के पास जो एरिया है पूरे वर्ल्ड का वो आपका है 22.4%। क्लियर? लेकिन जो पूरे वर्ल्ड की जो डाइवर्सिटी है वो आपकी इंडिया में 8.1% है, बहुत ही इम्प्रेसिवली, ठीक है। बट जो डाइवर्सिटी जो है वो कितनी है? 8.1% है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? अब क्यों है? क्योंकि जो इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ज़्यादा स्पीसीज़ को क्या करती है, मतलब इन्हेंस करती है उससे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि जो इंडिया में जो नोन प्लांट स्पीसीज जो हैं वो ऑलमोस्ट हैं आपकी 45,000, ठीक है। और एनिमल्स की जस्ट इसकी डबल हैं। और एनिमल्स नोन जो एनिमल स्पीसीज हैं वो कितनी है आपकी? इसकी जस्ट ट्वाइस मीन्स 90,000। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि और कितनी डिस्कवर होनी बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रॉबर्ट मे की ही जो एस्टिमेशन है, जो उन्होंने जिस रूल से भी फाइंड आउट किया होगा, अगर उस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलें तो उन्होंने ये कहा था कि इंडिया में अभी भी जो आपकी 1 लाख स्पीसीज जो हैं वो प्लांट की प्लस 3 लाख स्पीसीज एनिमल्स yet to be discovered, ठीक है। इतनी स्पीसीज अभी भी डिस्कवर होनी बाकी हैं। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट आज ख़त्म कर लिए हैं, एक बायोडाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड आपका हाउ मच स्पीसीज वो पूरे अर्थ में और इंडिया में, ठीक है। तो 1.5 मिलियन नोन है, उसमें से जो 70% है वो एनिमल्स हैं और 22% आपके प्लांट्स हैं। और क्या ये इम्पॉर्टेंट है ये वाली लाइन कि जो स्पीसीज इन्वेंट्री है वो ज़्यादा कंप्लीट हुई है टेम्परेट की एज़ कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल की। तो ट्रॉपिकल की और अभी और होनी डिस्कवरी बाकी है। और इंडिया के ये आपके डेटा है। तो आपको यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो आने वाली वीडियो में आपके कुछ अभी और रह गए हैं। क्या रह गए मैं आपको यहाँ पर करा दूँ। आपका रह गया है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी रह गया है, फिर उसके बाद रह गया है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम पढ़ेंगे, एंड उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमें पढ़ना है। एट लास्ट आपने पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये पॉइंट हम जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि 2-3-4 लेक्चर्स में ये वीडियो ख़त्म हो जाए, आपकी मतलब ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।